कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी के 60% शेयर के लिए हुकूमत की मुकर्रर करदा 85 अरब रुपए की कम से कम सरकारी कीमत के मुकाबले में सिर्फ 10 अरब रुपए की वाहिद बोली मौसूल हुई। हुकूमत को 6 ग्रुप्स में से महज एक पार्टी ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की जानिब से बोली मौसूल हुई, जबकि बाकी 5 ग्रुप्स बोली के समल से दूर रहे। निजकारी कमीशन ने इब्तदाई तौर पे एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, फ्लाई जिना, वाईबी होल्डिंग्स प्राइवेट, पाक एथेनॉल प्राइवेट और ब्लू वर्ल्ड सिटी को कौमी एयरलाइन की निजकारी अमल के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। जमा कराई गई बोली 60% शेयर का सिर्फ 12% बनता है। बोली में शामिल वाहिद पार्टी को हुकूमत ने ऑफर बढ़ाने के लिए इजाफी 30 मिनट की मोहलत भी दी, लेकिन पार्टी ने फिर भी 10 अरब से ज्यादा का रेट नहीं दिया। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से पीआईए को खरीदने के लिए 10 अरब की बोली का जायजा विफाकी काबीना लेगी, जिसके बाद पीआईए की निजकारी से मुतालिक हतमी फैसला होगा। सेक्रेटरी निजकारी ने जून में कायमा कमेटी को बताया था कि आइंदा साल 80 अरब रुपए के नुकसान से बचने के लिए कौमी एयरलाइन की निजकारी की जा रही है। सो हम देख रहे हैं कि एक साल से मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, इंटरनेशनल बिडर्स लेकर आने हैं, उसके बावजूद रेट्स है कि एक कंपनी आई, वो भी पाकिस्तानी, और वो भी उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम बोली लगाने के लिए आई। पीआईए निजकारी मुआहदे के अहम खदोखाल थे क्या? आखिर क्या शराइत थी वो सख्त शराइत जो हुकूमत ने इसके लिए रखी थी? निजकारी के बाद पीआईए के मुलाजमीन को 18 माह तक मुलाजमत पर रखा जाएगा। 18 माह बाद 70% तक मुलाजमीन को असर-ए-नौ जॉब लेटर ऑफर होंगे। मुआहदे के मुताबिक खरीदने वाली कंपनी 5 सालों तक $30 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। पीआईए के जहाज़ों की तादाद 45 तक बढ़ाई जाएगी और एयरलाइन अपने तमाम रूट्स पर सर्विसेज को बहाल करेगी। तो इतनी कम बोली पर लगी क्यों? क्या वजह? इस पे बीबीसी ने बड़ी दिलचस्प स्टोरी की और जिसके रीजंस हैं वो कुछ यूं हैं कि पीआईए की निजकारी की बोली में एक ही पार्टी का हिस्सा लेना, इसलिए बोली कम लगी। पीआईए के 7,000 मुलाजमीन को कोई लेने को तैयार नहीं है, इसलिए कम लगी। पीआईए की निजकारी के अमल में गैर मुल्की कंपनियों की अदम दिलचस्पी थी, इस वजह से बोली इतनी कम थी। और पीआईए को शदीद खसारे का सामना है। कंपनियों को मुस्तकबिल में हुकूमत के इस मुआहदे पर पूरा उतरने की सलाहियत के बारे में भी खदशात थे। मई 2024 में जो इस वक्त के मिनिस्टर हैं निजकारी के, वो क्या दावे किया करते थे कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसको लेने में पीआईए को इंटरेस्टेड है। ज़रा दावे सुनिए। तक हमारे जो LOIs हैं 10 कंपनीज जो हैं वो ले चुके, और उसमें पाकिस्तान की जो लीडिंग कंपनीज हैं वो सारी की सारी शामिल हैं। पाकिस्तान के जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान की जो 3 एयरलाइंस प्राइवेट चल रही हैं वो भी उसमें शामिल है। हमारा जद्दा का रूट देखें, मदीना का देखें, वो फ्लाइट्स जो हैं वो आपको कितना को फायदा दे सकती है। इंटरनेशनल रूट्स देखें, हम सारी दुनिया में फैले हुए हैं। अगर पीआईए के रूट्स की बात करें, वो उस रूट के ऊपर जिस दिन जहाज आ गए उस दिन पहले दिन से पीआईए जो है वो प्रॉफिट में जा सकती है। बड़ी सुनहरी बातें भी बताई जा रही थी, लेकिन कल जब हमने देखा इस पूरे प्रोसेस के बाद तो हुकूमत के लिए एम्बैरसिंग सीन्स थे। अब इसमें थोड़ी सी सियासत भी आ गई है, अगर उसको हम सियासत ना कहें तो गलत होगा। खैबर पख्तूनख्वा कि हुकूमत ने पीआईए की निजकारी के अमल के अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया है, और वो कहते हैं कि चूँकि हमारी कौमी शनाख्त की अलामत है, पीआईए को हुकूमती इंतज़ाम में रखने से कौमी मफादात को फ़रोग़ मिलेगा। केपी हुकूमत पीआईए को 10 अरब की मौजूदा बोली से भी ज़्यादा कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार है। सूबा चला लें जी पहले अपना, फिर बाद में ये एक्वायर कीजिएगा एसेट्स। हुकूमतों का काम होता नहीं है इस तरह की कंपनियां चलाना। अभी आई थिंक पूरी दुनिया के अंदर ये कायदा तय हो चुका है।